नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 एमसीक्यूज है और 4 ही एमसीक्यूज हम डिटेल में जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन है टीयर गैसेज। टीयर गैस क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका क्लोरोपीन, दूसरा है कार्बोनिल क्लोराइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है ब्लीचिंग पाउडर। अब सबसे पहले बात करते हैं गाइस इस क्लोरोपीन के बारे में। अब टीयर गैस यानी क्या होता है? अश्रु वाला गैस, जिससे आंखों से जो है वो टीयर निकलते हैं, यानी जो आंसू निकलते हैं वो वाली गैस। जो क्लोरोपीन होता है, इसके अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है C4H5UCl। फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लोरोपीन का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सिंथेटिक जो रबर होता है ना, वो रबर बनाने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कार्बोनिल क्लोराइड की। ठीक है, अब इस कार्बोनिल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला है COCl2। ये पॉइजनस चीज है, पॉइजनस है। ठीक है, ये वाला जो है ये पॉइजनस हम इसको बोल सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था तो इसका इस्तेमाल किया गया था किसमें? केमिकल वेपन में। केमिकल वेपन में इसका इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये ज़्यादा पॉइजनस गैस है। अगर हम इसके कार्बोनिल क्लोराइड की बात करें तो इसको गाइस फॉस्जीन के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बोनिल क्लोराइड जो है इसका ही दूसरा नाम फॉस्जीन है। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि फॉस्जीन को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ही कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। और एक नाम बोल देता हूं, ये जो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए कि कार्बोनिल क्लोराइड को ही कार्बोनिल डाइक्लोराइड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है गाइस ये कार्बोनिल क्लोराइड है, क्योंकि टीयर गैस जो है हम टीयर गैस को कार्बोनिल क्लोराइड ही जो है वो बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो आपको मिल गया। अब आते हैं गाइस नाइट्रस ऑक्साइड पे। यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला है N2O। ठीक है, अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको बोला जाता है लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाला गैस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है या लाफिंग गैस को क्या बोला जाता है। तो ये होगी एक बात। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। अब ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला CaOCl/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसका नाम पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जाना जाता है, इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यानी एक क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन बन गए हैं। तो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके एग्जाम जो है वो क्लियर होती है। तो यहां तक क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लेना। अब दूसरा है एल्यूमिनियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय। देखिए एल्यूमिनियम किससे प्यूरिफाई किया जाता है? पहला है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में हमें पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन, एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को प्यूरिफाइड डिस्टिलेशन से किया जाएगा। क्या डिस्टिलेशन यानी क्या होता है? जिससे हम डिस्टिल वाटर बनाते हैं। तो पानी है, पानी को सबसे पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिर कंडेंस किया जाता है यानी ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के बाद ये जो वेपर्स बने हैं उसको फिर से जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। अब लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है गाइस डिस्टिलेशन। समझ में आ गया? यानी सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले हमने क्या किया? पानी था उसको गर्म किया, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसको कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद वो ठंडा हुआ और फिर उसका लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसको बोला जाएगा डिस्टिलेशन। अब तीसरा आता है गाइस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस यानी क्या होता है? नोट डाउन करना। इलेक्ट्रोलिसिस यानी होता है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है। तो क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय डायरेक्ट करंट, DC डायरेक्ट करंट, यानी बैटरी वाला जो करंट होता है। ठीक है, तो बैटरी वाला जो करंट होता है वो करंट प्रोवाइड करके जो है वो केमिकल को डिकम्पोज यानी इसको डिकम्पोजिशन किया जाता है उसका। तो केमिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ही यूज किया जाता है गाइस एल्यूमिनियम को प्यूरिफाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन किया जाता है और जैसे एल्यूमिनियम का जो है वो प्यूरिफिकेशन किया जाता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है गाइस ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस यानी क्या होता है? एडिशन ऑफ ओजोन टू अल्कीन्स या फिर अल्काइंस जो अनसैचुरेटेड
होता है, तो उसमें जो ओजोन का एडिशन होता है तो उसको बोला जाता है ओजोनोलिसिस। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी, इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गया? टीयर गैस हो गया, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव में कौन सा सब्सटेंस जो है वो यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिडिक एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब देखिए, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3 और इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा, यानी धोने वाला सोडा, ठीक है। धोने के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो होगा नहीं प्रिजर्वेटिव। अब टार्टरिक एसिड, अब टार्टरिक एसिड की अगर हम बात करें ना, इसको बहुत सारे नाम है, बहुत सारे, यानी 5-6 नाम है, इतने तो हम याद नहीं रख सकते। इसको वाइन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। टार्टरिक एसिड जो है वो कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ, कोई प्यारा टार्टरिक एसिड से भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी टार्टरिक एसिड जो है वाइन स्टोन के नाम से भी जाना जाता है और प्यारा टार्टरिक एसिड से भी जाना जाता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है। तो जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए, बनाना हो गया, इसके बाद हमारी टैमेरिन हो गई यानी इमली हो गई, तो इसमें जो है वो ये टार्टरिक एसिड जो है वो मिलता है। ये इस पे भी ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक एसिड। अब जब भी गाइस एसिडिक एसिड जब भी आता है तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, ठीक है, एसिडिक एसिड का। और एसिडिक एसिड के साथ याद रखना विनेगर को, क्योंकि मोस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि एसिडिक एसिड किसमें किसका, इसका दूसरा नाम क्या है, क्या विनेगर को क्या बोला जाता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है। तो विनेगर जब भी आएगा तो एसिडिक एसिड आएगा, और एसिडिक एसिड जब भी आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये विनेगर के जो है वो आसपास ही क्वेश्चन होता है। तो एसिडिक एसिड को हम विनेगर बोलते हैं, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड जो है ना वो यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अब इसके फॉर्मूला के पीछे मत पढ़िए क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लंबा है, फॉर्मूला तो पूछा नहीं जाएगा, तो फॉर्मूला से हमें कोई लेना देना है नहीं। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है CH3CH2COONA, ठीक है। तो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। तो ये भी गाइस आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्व करने के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, ठीक है। लास्ट में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर। पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है? सॉल्ट का तो है नहीं, पॉलीमर्स का तो है नहीं, एलिमेंट्स का है नहीं। हम सबको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। और पेट्रोलियम किसका मिक्सचर होता है? तो पेट्रोलियम मिक्सचर होता है गाइस हाइड्रोकार्बन्स का। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं, पर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन गाइस बन सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के बनाने की कोशिश की है, बहुत सारे जो एमसीक्यूज है केमिस्ट्री के वो भी बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।